हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इको ऋषि। आज हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो जिसमें आप सीखेंगे एक्सेल ऑटोमेशन। एंड एक्सेल ऑटोमेशन में भी हम फर्स्ट स्टेप पे हैं जिसमें हम करेंगे कि कैसे आप डायनामिकली इंसर्टिंग रोज एंड डिलीटिंग रोज कर सकते हैं अपने पाइथन के साथ, और आप एक्सेल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन सारे स्टेप्स को। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी जिसमें हमने डेटा प्रोफाइलिंग सीखा था कि कैसे आप ऑटोमेटेड ईडीए कर सकते हैं। और अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो पर। हे गाइस, सो आ गए हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड इसमें हम देखेंगे कि एक्सेल ऑटोमेशन में सबसे पहला पार्ट जो होता है कि हमें रोज़ इंसर्ट करने हैं एंड कॉलम इंसर्ट करने हैं, और हमें वैल्यूज़ के साथ तो चेंज करना ही पड़ता है, तो वो हम आगे जाके सीखेंगे। पहले हम एक्सेल्स के मेन ऑपरेशन सीखने वाले हैं। तो इसके बाद मेरी गारंटी है कि इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स में आप परफेक्ट होने वाले हो और डायनामिकली आप उसे ऐड कर सकते हो। शॉर्ट ट्यूटोरियल होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा। आप भी अपने एंड पे प्रैक्टिस करना। एंड डिस्क्रिप्शन में से गिटहब का कोड लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाके कोड ले सकते हैं। तो हम इसमें ओपन पाई एक्सेल के साथ वर्क करने वाले हैं। तो ओपन पाई एक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है pip3 and then install OpenPy Excel, and I am using pip3 because my version of Python is third, so that's why. देन इसको रन करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। एंड इसमें मेरी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, मतलब कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो होता है कि हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, जिसके लिए हम पांडास को करेंगे। ओपन पाई एक्सेल कर रहे हैं। ओपन पाई एक्सेल का हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि है लोड वर्कबुक, ताकि हम वर्कबुक को एक्टिव कर सकें अपने एनवायरनमेंट में एंड उसके साथ प्ले अराउंड कर सकें। एंड द नेक्स्ट लाइब्रेरी इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम वर्किंग डायरेक्टली सेटअप करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हमेशा ही करेंगे। एंड इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं वर्किंग डायरेक्टली सेटअप करके। So os.chdir, which means we are changing the directory to this directory, जो कि हमने पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर का, जो कि है ये। एंड इसमें से आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे शो मोर ऑप्शंस एंड देन प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ से आप अपना पाथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली अपनी वर्कबुक लोड करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल वर्कबुक बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एग्जांपल वर्कबुक दिखती कैसी है। और हम ये करेंगे क्लोज। इस एग्जांपल वर्कबुक में तीन सेक्शंस हैं। पहला है नेम, सो नेम ऑफ द गाइज, देन एज, देन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल वर्कबुक है, इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, बस हमें ऑपरेशंस करके देखने हैं एंड उसके साथ रन अराउंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी वर्कबुक को, जो कि एग्जाम्पल डॉट एक्सेल एस एक्स। एंड हम यूज़ कर रहे हैं लोड वर्कबुक, जो कि हमने ओपन पाई एक्सेल से इंपोर्ट कर रखा है फंक्शन को। एंड वर्कबुक को हम यहाँ पे आप कोई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वर्कबुक को WB से डिनोट कर रहे हैं। एंड जब भी हमें उस शीट को एक्टिव करना होता है कि जिस शीट के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो WB डॉट एक्टिव, या फिर आप सिंटेक्स होता है WB देन नेम ऑफ द शीट। तो इस ऐसे नेम करके भी आप अपनी शीट को एक्टिव कर सकते हैं। फिर शीट हमने देख लिया है कि वर्कशीट का नेम है शीट। एंड फिर हम इसके बाद डायरेक्टली दो बेसिक फंक्शन देखते हैं, जो कि है इंसर्ट रोज एंड इंसर्ट कॉलम्स, और इसी को हम डायनामिकली यूज़ करने वाले हैं ऑटोमेट करने के लिए अपनी एक्सेल वर्कबुक को। तो इंसर्ट शीट डॉट इंसर्ट रोज को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले तो आपको आईडी जो देनी है वो इंटीजर होनी चाहिए, एंड अमाउंट देना है कि कौन से पोजीशन पे आपको वो चाहिए, रोज़ या फिर कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करने वाले हैं एक रो को। तो ये रन हो चुका है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी सेटअप हो गई, हमने अपनी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जब एक्सेल को लोड कर लिया है, हमारी शीट का नेम शीट है, और इसके बाद हम इंसर्ट कर रहे हैं रो एट थर्ड पोजीशन, हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब हम इसको सेव कर रहे हैं अपनी वर्कबुक को विद द नेम एग्जाम्पल अंडरस्कोर डायनेमिक। हम एक बार जाके देखते हैं कि कैसी वर्कबुक आई है। हाँ, ओपन हो रही है, यस। हमने क्या करा था, थर्ड पोजीशन में हमने एक रो इंसर्ट करी थी, हमने एक सेकंड कॉलम इंसर्ट करा था। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ वर्किंग।
एंड इसके बाद अब क्या करने हैं, अब हम मल्टीपल रोज इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने एक लूप बनाया जिसमें हम रेंज दे रहे हैं 1 to 5, तो मतलब 4 रोज हो गई, और हम आई से डिनोट कर रहे हैं, और शीट डॉट जितनी बार भी रन होगा हमारी रोज़ ऐड होती चली जाएंगी उसके अंदर। तो हम इसे रन करते हैं फटाफट से। कॉलम्स का हम बाद में देखते हैं। इसको हम दे देते हैं name_1 फॉर वर्जनिंग, एंड इसको ओपन करके देखते हैं। यस, तो हमारी 4 रोज़ ऐड हो चुकी हैं, ठीक है ना। ओके, तो 0 1 2 3 4, तो ये हमारी रोज़ ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें अगर कॉलम इंसर्ट्स करने हैं तो हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम दे रहे हैं रेंज 3, तो मतलब रेंज में एक अपना एक्सप्लिसिट होता है, तो 0 1 2 तक चलेगा ये फंक्शन। एंड हम इंसर्ट करते हैं अगर कॉलम्स को, और इसे हम वर्जनिंग के लिए दे देते हैं सेकंड। और अगर हम अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कॉलम ऐड हो चुके हैं मल्टीपल, ठीक है। तो 3 कॉलम ऐड हुए हैं यहाँ से, 0 1 2 3। एंड इसके बाद अब हमारा ये है कि हमें लिस्ट में इटरेट करना है कि जितनी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, है ना, उतनी ही हमारी रोज़ ऐड हो या फिर उतने ही हमारे कॉलम्स ऐड हों। तो ये कंडीशन आती है, बहुत बार आती है। जैसे कि आप एक डेटा फ्रेम में, आपको डेटा फ्रेम की लेंथ जितनी आई है, जितनी भी उसकी शेप है, उतनी ही आपको ऑटोमेट करनी है, उतनी ही आपको रोज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो फिर आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि हमने न्यू डेटा ले लिया, न्यू डेटा में हमने एक लिस्ट पास करी जिसमें रो से रो 5 तक हैं। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेंज में डाल रहे हैं लेंथ ऑफ न्यू डेटा। तो अगर हम लेंथ ऑफ न्यू डेटा प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा आंसर। अगर अगर आपको करके देखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं अभी। सो लेंथ ऑफ न्यू डेटा 5 है, तो क्या क्या मतलब है इसका, कि फॉर आई इन रेंज लेंथ न्यू डेटा। सो लेंथ 5 है, तो रेंज क्या जा रही है हमारी 5, और उतनी ही टाइम पे हम इंसर्ट कर रहे हैं रो 3rd पोजीशन के बाद, ठीक है। तो हम एक बार इसे देख लेते हैं, Dynamic 3। तो देखिए कि और रोज़ ऐड हो चुके हैं इसके अंदर, है ना, जितनी भी हमारे उसके लिए चाहिए हमें। तो जितने जितने ऑपरेशन करते जा रहे हैं सारे के सारे ऐड होते चले जा रहे हैं इसमें। एंड अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने ना एक कंडीशन लगा रखे है नीचे, तो हम कंडीशनल चीज़ें भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट कॉल्स की जगह इंसर्ट रोज भी करोगे तो वो भी वर्क करेगा यहाँ पे। जब आप इंसर्ट रोज में इंसर्ट कॉल्स डालेंगे फंक्शन, तो वो वहाँ पे भी वर्क करेगा। तो ऐसे आप रो लिस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। लिस्ट के बाद जब कंडीशन में आप ये कह सकते हैं, जब शीट की वैल्यू इक्वल ट्रू हो इसके, तब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और मैंने 10 रेंज इसलिए डाल रखी है इसमें ताकि हमें विजिबल हो क्लियरली कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्कबुक, ठीक है। तो अभी तो हमारी शीट की वैल्यू वर्क एक्सपेंड नहीं है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा चेंज आएगा नहीं। बाकी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे वैल्यू को, फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, तो देखिए कोई भी चेंज नहीं आया है। ये सेकंड से लेके 13 तक ही है, एंड कॉलम्स में भी कोई ऐसा चेंज नहीं आया, बी से लेके ई तक है। और ये Dynamic 4 है। अगर हम Dynamic 3 देखें, तो दिस इज Dynamic 3, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम शीट की वैल्यू एक्सपेंड कर दें, तो आपको दिख रहा होगा कि शीट की वैल्यू एक्सपेंड हो गई है। शीट में जो A1 सेल है ना, उसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेंड है। शीट में जो A1 सेल की वैल्यू है वो एक्सपेंड हो चुकी है अब। अगर हम इसे अब रन करेंगे ना, तो अब हमें क्लियरली रिजल्ट दिखेगा कि ये ऐड हो चुके हैं। तो हमने इसे Dynamic 5 कर दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं। यस, तो आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे कॉलम्स ऐड हो गए हैं। हाँ, 10 कॉलम्स ऐड हुए हैं। तो ये सारे के सारे कॉलम्स की रेंज है, ठीक है।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे आ चुके हैं कि आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था कि आपको कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करनी है रो। उसके बाद आपने लिस्ट में इटरेट करा, अब आपने कॉलम्स में इटरेट करा, प्लस आपने कंडीशन देखा कि कंडीशन लगा के आप अपनी रोज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और ये लाइव एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं। और इसके बाद गारंटी है कि आप हमेशा ही इंसर्ट रोज और इंसर्ट कॉलम्स जब भी आप ऑटोमेट कर रहे होंगे एक्सेल, आप हमेशा ही इन सब चीज़ों में आपका अपर हैंड रहेगा। और अब हम एक चीज़ और देखने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा यूज़ केस रहा था अभी वन ऑफ द प्रोजेक्ट में। जैसे मेरे पास दो डेटा फ्रेम्स थे, तो दोनों डेटा फ्रेम्स की मेरे को लेंथ कंपेयर करनी थी। मेरे पास एक एक्सेल टेम्पलेट थी, तो एक्सेल टेम्पलेट को मेरे को चेक करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक्सेल टेम्पलेट की शेप हो गई लेट सपोज 200, एंड जो मेरा डेटा फ्रेम था उसकी डायनेमिक थी, तो कभी 500 होती थी, कभी 300 रहती थी, या फिर कभी 400 चली जाती थी। तो ये डायनेमिक थी। अब मेरे को कुछ ऐसा फंक्शन बनाना था जो कि इसके हिसाब से मेरी टेम्पलेट की रेंज को 500 कर दे जब 500 है, जब 400 है तो 400 कर दे, जब 300 है तो 300 कर दे, उसके हिसाब से रोज़ को ऐड कर दे, और जब ज़्यादा रोज़ हैं तो डिलीट कर दे। तो यही मैंने आपके लिए एक बेसिक क्वेरी वो लिखी है स्क्रिप्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी सोर्स डेटा जो लेंथ है, अगर वो हमारी 400 है समथिंग, जो सोर्स डेटा लेंथ का मतलब है कि जो हमारा बेसिकली जो टेम्पलेट है या फिर जो डेटा फ्रेम आप जिसके साथ इसको अटैच करना चाहते हैं इस फंक्शन को, तो जैसे कि सोर्स डेटा लेंथ है उसकी, अगर कह रहे हो कि आप 400 की उसकी लेंथ है ना, और आपकी एग्जिस्टिंग जो डेटा रेंज है वो कितनी है, A3 से 18 ले लेते हैं या A3 से A7 ले लेते हैं इसको, तो 5 की लेंथ है आपकी, A1 से ले लेते हैं तो 7 की लेंथ हो गई आपकी, है ना। तो अब आप इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आपने एग्जिस्टिंग डेटा लेंथ में किसको स्टोर करा है, इसकी लेंथ को स्टोर करा है। तो A1 से A7 तक हमारी क्या हो गई, एग्जिस्टिंग डेटा लेंथ की लेंथ हो गई कि कितने नंबर्स हैं। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब हमारी सोर्स डेटा लेंथ ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग डेटा लेंथ से, जब हमारी इसकी जब हमारा जो डेटा फ्रेम है उसकी लेंथ ज़्यादा है हमारी टेम्पलेट से, तो क्या होगा, रोज़ ऐड होंगी, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पे। जब हमारी डेटा फ्रेम की लेंथ ग्रेटर देन टेम्पलेट की लेंथ है तो हमारी रोज़ ऐड होंगी, कितनी ऐड होंगी यहाँ पे, 300। और जब हमारी और जब हमारी डेटा फ्रेम की लेंथ कम है इससे, 200 से, है ना, तो क्या होगी, 100 रोज डिलीट होंगी, ये डिलीट होंगी 100 रोज। तो यही क्वेरी है, और जितनी बार भी हम इटरेट करेंगे तो वो इटरेट होता चले जाएगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे 400 दे रखा है और A1 से A7 दे रखा है। अब ये पूरी रन करते हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि जब हमारी डेटा फ्रेम की लेंथ ग्रेटर देन इससे है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं कि माइनस करके सोर्स डेटा लेंथ माइनस ये, तो सोर्स डेटा लेंथ माइनस हमारी टेम्पलेट की लेंथ जो हो गई, तो हम पे वो आ जाएगा कि डिफरेंस कितनी रोज़ ऐड करनी है, तो उसके हिसाब से रोज़ इटरेट होता चले जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे जो एलिफ में कंडीशन है वो यही है कि जब हमारी डेटा फ्रेम की लेंथ कम है टेम्पलेट की लेंथ से, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें डिलीट करवाएंगे रोज़, है ना। जब डेटा फ्रेम की लेंथ 100 हो गई और जब टेम्पलेट की लेंथ 200 हो गई तो 100 ऑफ टू बी डिलीटेड। तो हम यहाँ पे इटरेट करवा रहे हैं और डिलीट करवा रहे हैं उसे। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो 393 रोज़ ऐड हुई हैं, क्योंकि हमारी जो लेंथ थी वो 7 थी, तो माइनस होके हमारा 393 तो डिफरेंस। और इसको हम सेव करा लेते हैं डायनेमिक 6 करके, और फिर हम देखते हैं इसे। हाँ जी, तो देखिए आपकी सारी नीचे की रोज़ गायब हो गई हैं, और ये पूरी की पूरी 400 के अंदर आएगी। लास्ट की जितनी भी आपकी देखिए 400 के बाद हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने डायनेमिकली इसको चेंज करा है, कैसे हमने डायनेमिकली इसको शिफ्ट करा है ना। तो अब आप ये चीज़ सीख गए हैं कि ऑटोमेट में हमें रोज़ एंड कॉलम्स को डायनेमिकली कैसे इम्प्यूट करना है, कैसे ऑटोमेट करना है इस चीज़ को। आप इसका एक सिंपल फंक्शन बना सकते हैं और आप इसे अपने यूज़ केस में ले सकते हैं। वापस आते हैं स्क्रीन पर। हे गाइस,
आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड इस वीडियो में हमने करा क्या है, इसमें हमने पाइथन का यूज़ करके एक्सेल को ऑटोमेट करा है। तो हमने दो चीज़ें सीखी हैं इस वीडियो में कि इंसर्ट रोज एंड इंसर्ट कॉलम्स, और डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम्स कैसे आप डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं इसे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में। एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके करंट डे टू डेज हैं उसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और टिल देन बाय बाय।